हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज सुतार है। आज का वीडियो जो है ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आज का वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ना वो कैंडल क्लोजिंग पे बनाने जा रहा हूँ। अब जो ये कैंडल क्लोजिंग वाला जो वीडियो है ना वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बहुत लिंक्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे है ना लोगों के एसएल पता लगते हैं। मतलब अगर बायर्स और सेलर होते हैं ना जो अपना एसएल लगा के बैठे हैं ना वो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि वो लोग सही बाइंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि वो लोग सही पोजीशन लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो किसको ट्रैप कर रहे हैं। मोस्टली रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं कि हाँ अरे हमने तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया और आप एंट्री कर दो फिर हम आपको नीचे ले आएंगे। यहाँ से सारे एसएल ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये कैंडल क्लोजिंग की थ्योरी है ना इन्वेस्टमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, क्योंकि इसके सिवा सारे काम नहीं होंगे। अगर हम लोग कैंडल क्लोजिंग को इतना इंपॉर्टेंट दे देना तो सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते बनाते हमें ये भी याद रखना है कि कैंडल क्लोजिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से पावर शेडिंग होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे पावर शेडिंग होती है। चलो मानते हैं कि ये एक सपोर्ट चल रहा था, मतलब मैं आपको कुछ ड्राइंग बना के दिखाया मैंने। जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट चल रहा है, मार्केट का एक सपोर्ट था। तो कैंडल ने क्या कही, ये यहाँ से यहाँ आई थी, यहाँ ही धीरे करके इस कैंडल ने यहाँ आके ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। अब ये कैंडल का क्लोज हो गया, मार्केट ने क्या किया उसका वीक बना दिया ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ है ना शेडो या ऊपर की तरफ टेल बना दिया ऐसा करके। बट कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये रियल क्लोजिंग नहीं है। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करना है ना उसको है ना इस लेवल को बॉडी से क्लोज करना पड़ेगा। बॉडी मतलब ऐसी, मतलब ये लेवल टूटा तो ये बॉडी ने कैसा क्लोज किया वैसा क्लोज करना है। अब नेक्स्ट वाली कैंडल भी देखो, जैसे जैसे गए फिर वापस है ना लेवल के अंदर नीचे क्लोजिंग की, वो बॉडी और ऊपर की, और टेल जो पोजिशनली टेल थी ना वो और ऊपर की तरफ की। अब जब नेक्स्ट कैंडल ने जो बनी है ना उसने क्या किया, उसने है ना ये लेवल को भी ब्रेक किया। देखो ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग की, आप देख सकते हैं करेक्ट। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्या देखना है कि जैसे जैसे लेवल जैसे जैसे है ना इसका जो ऊपर का टेल है ना उसकी तरफ शिफ्ट करते जाना, मतलब सपोर्ट को, जैसे कि यहाँ आया तो इसको इम्पोर्टेंट है। अब क्या किया कैंडल ने धीरे करके ऊपर की तरफ और बना दिए, वैसा करके सपोर्ट को हमने शिफ्ट कर दिया। सपोर्ट को शिफ्ट कर दिया उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने है ना लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। इसको बोलते हैं रियल ब्रेकआउट। इसको रियल इंपॉर्टेंस में गिना जाएगा कैसे ब्रेकआउट होता है। करेक्ट। मैं आपको दो तीन एग्जांपल में दिखाता हूँ सो दैट आपका ये मेजर डाउट है वो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने सामने एक स्टॉक खोल के रखा है उसको बोलते हैं रिलायंस। तो यहाँ पे देखो हम लोग अगर मान के रखे हैं कि ये देखो इसने एक टच करके वापस आई, नीचे करके वापस गई, ऊपर की तरफ नीचे आई। अब देखो यहाँ पे भी सेम हुआ, इसने अभी तक टच किया है, ये देखो अभी तक टच किया है। तो हमें क्या करना है, हमें धीरे करके इसके ऊपर धीरे करके सपोर्ट जो हम बनाने जा रहे हैं ना ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, ये हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है इसके ऊपर लाके खड़ा कर देना है। अब बाजू की कैंडल कैसे बनेगी वो हमें नहीं पता। अभी दूसरी वाली कैंडल भी ऐसे करके नीचे की तरफ आ गई, या उसकी ये ऐसी वाली भी और ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाना है। जैसे बॉडी ने क्लोज कर दी इसका मतलब वो लेवल फिक्स्ड हो गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, और देखते हैं कई एग्जांपल हमें मिलते हैं तो इसमें तो नहीं रहेंगे। एक ब्रेकआउट का भी दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं। हम लोग मान के रखते हैं कि यहाँ हमें पता ही नहीं था कि क्या चला मार्केट के बीच में। तो अभी मार्केट में सिर्फ दो पॉइंट है, मतलब पहले हम लोग मान के रखते हैं कि हमें ये भी नहीं पता क्या चला था उसके बाद। मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाया जहाँ पे इसने टच किया। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक लेवल पे टच करवा के दिखे, मैंने लाइन गिरा दी। अब धीरे धीरे करके स्टॉक ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की, देखो धीरे धीरे करके की। ओके, बट बॉडी ऊपर क्लोज नहीं कर दी। उसके बाद एक और बनता गया तो मैं धीरे धीरे करके ये है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन करता चला जाऊंगा। ओके, मैंने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे करके क्या हुआ, देखो स्टॉक नीचे आ गया। जब तक क्लोजिंग नहीं देगा मतलब ये रियल ब्रेकआउट नहीं है या रियल बाइंग नहीं कर रहे हैं, वो लोग फेक आउट कर रहे हैं या आपको ट्रैप कर रहे हैं, आप पता लगा सकते हैं सिंपली। फिर हम लोग देखते हैं जैसे वापस क्या हुआ, वापस ये लोग नीचे की तरफ ले चले गए। ओके, देखते जाते और क्या हो रहा है। धीरे 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 करके वापस ऊपर है। अब देखो क्या हुआ, अब वो लोगों ने क्या किया, पूरी बॉडी ऊपर की तरफ बनी हुई है। इट वॉज रियल ब्रेकआउट, मतलब ये रियल ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब ये लोग शेड नहीं कर रहे हैं, ये लोग कुछ रियली कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये देखो फिर बाद में वापस स्टॉक ये लेवल को वापस ये लेवल के आए हैं, बाद में वापस या करके ऊपर की तरफ चले गए हैं। करेक्ट, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा ये पॉइंट। कैसे पता लगाया मैंने, आपको ऐसे ही देखना है। मैं और देखते हैं कौन से पॉइंट हमारे पास मिलते हैं।
जैसे कि हम मान के रखते हैं ये वाले लेवल, देखो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, देखो अभी भी नहीं आया। ओके, अभी भी नहीं आया। अब देखो कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज की, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इट वाज रियल ब्रेकआउट। उसके बाद देखो स्टॉक कितना थड़ थड़ करके ऊपर गया। कभी कभी लोग है ना यहाँ पे ही बेसिक गलतियां करते हैं। लोग बोलते हैं अरे यार सर उसका तो ब्रेकआउट आ गया, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, और उनको ला के नीचे खड़ा कर देते हैं। ये देखो कोई सोचेगा अरे यार ब्रेकआउट आ गया हमें लेना चाहिए, उसके बाद देखो पूरा निचोड़ दिया नीचे की तरफ। ओके, देखते हैं और देखते हैं एग्जांपल्स। क्लोजिंग के इंपॉर्टेंस बहुत होते हैं, याद रखना। ये देखो वापस यहाँ आया, नीचे गया, वापस इसमें आया, लेवल की तरफ आया। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ। अब देखो धीरे करके लेवल को तोड़ा नहीं, इसका मतलब क्या है, हमें वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन करते जाना है। ओके, यहाँ मैंने शिफ्ट ऑन किया। अब इसने क्या किया, जैसे कैंडल ने ब्रेक ऊपर की तरफ क्लोजिंग ब्रेकआउट हो गया, वापस रिटेस्ट किया। आप देखो कितनी बड़ी रैली गई ऊपर की तरफ। वेरी सिंपल, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैंडल क्लोजिंग। मतलब कैंडल क्लोजिंग के बहुत इंपॉर्टेंट देना है। ओके, देखो यहाँ पे भी वही हाल हुआ। अब देखो आपको अगर लंबे देर तक आपको रोक के रखते हैं ना, वो लोग कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे वो करेक्ट एग्जांपल भी है, देखो एक मिनट। जैसे कि हम मानते हैं यहाँ क्लोजिंग हुई, अब बट ये कैंडल है इतनी बड़ी लाइन बनाई, क्या आप मानेंगे इस ब्रेकआउट हुआ है? नहीं मानेंगे। बहुत लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, बट इतना बड़ा होने के बाद है ना, लोग बहुत सारे लोग ट्रेड भी नहीं लेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली आपका सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ घुमा देना है। मैंने रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ घुमा दिया। ओके, अब आपने इस ब्रेकआउट किया नहीं, इसमें ब्रेकआउट किया नहीं, अब धीरे धीरे करके पावर ऊपर की तरफ मूव ऑन करती गई। क्या इसने किया? नहीं। मिनिमम पॉइंट से किया है? नहीं। क्या इसने किया है? हाँ करेक्ट, इसने ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया है। अब ये ट्रेड नहीं चला, उसके पीछे अलग लॉजिक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ रियल क्लोजिंग इसी को बोला जाएगा। ओके, करेक्ट। कभी कभी है ना बहुत देर तक बिठा के भी रखते हैं मार्केट में। मैं शायद वो स्टॉक शायद टीसीएल रहा था, जिसमें ना ऐसा हुआ था कि लोगों को बहुत टाइम तक बिठा के रखा था वो लोगों ने, मार्केट वालों ने बहुत देर तक बिठाया। ये देखो, हाँ या शायद यही स्टॉक था वो। मतलब ट्रेड लेने दिया ही नहीं लोगों को, मतलब पता लगने ही नहीं दिया कि कैसे हो रहा है। आई थिंक वो यही स्टॉक है। यही स्टॉक था, बहुत देर तक बिठाया लोगों को, बहुत देर तक। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है कैंडल क्लोजिंग के बारे में, थ्योरी के बारे में। हम लोग मानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट है, ये देखो हाईएस्ट पॉइंट है। ओके, वापस यहाँ गया, ये मूव ऑन करता गया, वापस धीरे धीरे करके हम लोग इसको मूव ऑन करते गए ऊपर की तरफ। ये देखो मैंने जैसे जैसे किया वैसा ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन करते गए। अगर ये रियल ब्रेकआउट होता ना भैया, तो ये इतना नहीं करते, यहाँ क्लोज करते, रिटेस्ट करते और ऊपर की तरफ ले जाते। पर आपको देखो कितना बड़ा फॉल कर दिया। कैंडल क्लोजिंग की इंपॉर्टेंट देख लिया आपने। अब धीरे धीरे करके ये कैंडल के ऊपर चले गए, फिर इसने होगा, फिर कैंडल ने क्लोज कर दिया। ये बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है, आने वाला टाइम में बताऊंगा ऐसे। देखो उसके बाद आप रैली देखो कितनी थर करके रैली गई है। ये स्टॉक मैंने अच्छे टाइम पे बाय किया था, मैं आपको इसके बारे में स्क्रीनशॉट होगा तो दिखाऊंगा मैंने कैसे किया था। ओके, कैंडल क्लोजिंग की थ्योरी थी उसके पीछे। देखो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखो ये देखो वापस आ रहे थे, वापस आ रहे थे, कैंडल क्लोजिंग की, तुरंत ट्रेड नहीं लेना, रिटेस्ट होते ट्रेड लेने के बाद आप देखो कितनी बड़ी रैली की तरफ चले गए। ओके, सिंपल है, सिर्फ आपको यही करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड है ये। मैं आपको JSW में भी यही लॉजिक दिखाता हूँ, मैंने इसको इसी बेसिक पे मैंने ट्रेड लिया था, वो भी मैं बताता हूँ, और कैसे पोजीशन मैंने ऐड की थी वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसी कैंडल क्लोजिंग की थ्योरी के हिसाब से किया था मैंने। मैंने आपके सामने अभी लेवल बनाया, अभी देखो आप, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था याद है, फिर मैंने क्या किया, शिफ्ट ऑन कर दिया। अभी इसके ऊपर भी शिफ्ट ऑन हो जाएगा। ये देखो वापस शिफ्ट ऑन हो गया। अब इस कैंडल ने क्या किया, क्लोजिंग की ऊपर की तरफ, ट्रेड नहीं लेना है, रिटेस्ट हो जाना है। यहाँ पे ट्रैप पे मैंने बाई किया था, आप देखो कितना ऊपर चला गया। ओके, देखा कैंडल क्लोजिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, करेक्ट। आप बहुत सारे चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, आप बहुत सारे चार्ट लेके आइए,
वीकली 52 वीक हाई लाइए, 52 वीक लो लाइए, उस पे सारे टेस्ट करिए, लेवल बनाइए, मूविंग एवरेज लगाइए, आप सारे स्टॉक ऐसे छाड़ सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें तैयार रखिए, जब तब मैं एडीएस ले आऊँगा तब तक इसको वापस स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। अब जब ये ब्रेकआउट होता है ना, ये वाला ब्रेकआउट हुआ, ये फेक भी हो सकता है। मतलब आप बोलेंगे "यार सर, आपने तो कैंडल क्लोजिंग भी बता दी, ये भी हुआ, बट मार्केट नीचे गिर गया।" आप एडीएक्स से कंफर्मेशन करेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट था कि नहीं था। ओके, तब तक आपको सारी चीज़ें ड्रॉ करते हुए जाना है। ओके, चलिए, थैंक यू।